आज मन में एक विचार आया है कि हम सब लोग सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, तो आखिर वो सुंदरता क्या है? अभी देखिए ना, जितने भी सैलून्स खुले हुए हैं, जितने भी ब्यूटी पार्लर्स खुले हुए हैं, जितने भी जिम स्पा खुले हुए हैं, फिर जितने भी ड्रेस डिजाइनर्स हैं, जितने भी डाइटिशियंस हैं, जब भी वो अपनी बात रखते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि टू लुक मोर ब्यूटीफुल यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, आप बहुत सुंदर लगेंगे। आप ये फाउंडेशन लगाइए, आपकी सुंदरता में निखार आ जाएगा। आप जिम में जाइए, आप अपना फिजिक बनाइए तो आपकी सुंदरता में निखार आ जाएगा। मैं अगेंस्ट नहीं हूं जिम जाने के या प्रॉपर डाइट लेने के, लेकिन मुझे एक बात महसूस होती है कि हम हमारी हर बात को फिजिकल सुंदरता से जोड़ देते हैं। मतलब अगर हम जिम भी जा रहे हैं और लड़की है, क्योंकि लड़कियों की सुंदरता के ऊपर बार बार बातें की जाती हैं, तो अगर वो थोड़ी सी मोटी है तो भाई जिम जाओ तो तुम और सुंदर लगने लगोगी। जिम जाओ, थोड़ा चेहरा ठीक करो, डाइटिशियन के पास जाओ, थोड़ी अच्छी सी बैलेंस डाइट खाओ, तुम्हारे चेहरे पे चमक आनी चाहिए, चेहरे पे निखार आना चाहिए, चेहरे पे जो हमारे नैन नक्श हैं ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिटी दिखने चाहिए। फिर ड्रेसेस, जो ड्रेस डिजाइनर्स हैं, तो जब वो ड्रेसेस की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, इस ड्रेस में आपका फिगर बहुत अच्छा लगने वाला है, आप बहुत ही सुंदर लगेंगी, ऐसी ड्रेस पहनिए, इतनी एक्सपोजिंग ड्रेस पहनिए या इतनी लेस एक्सपोजिंग ड्रेस पहनिए तो आप बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे। तो जो हमारा सारा जोर होता है ना, वो बस शरीर की सुंदरता के ऊपर है। आप मैट्रिमोनियल में ना विज्ञापन देखिए, अब लड़की के जो गुण लिखे जाएंगे तो उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा जाएगा, गौर वर्ण सुंदर नैन नक्श सुंदर लड़की, गौर वर्ण तीखे नैन नक्श। तो कुछ ऐसा सा हो गया है कि अगर सुंदर लड़की नहीं है तो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी एजुकेशन, उसका कैरियर सब बेकार है। इतना ज्यादा फिजिकल सुंदरता हावी हो गई है हर चीज के ऊपर। आप पार्लर्स में जाइए, भीड़ है, सबको सुंदर दिखना है, चाहे कितना भी पोत ले चेहरे पर, सुंदर दिखना चाहिए। तो आखिर ये जो हम सुंदरता को ढूंढ रहे हैं, इस सुंदरता को आध्यात्म के साथ जोड़कर देखते हैं। क्यों हम भाग रहे हैं कि हमें सुंदरता बाहर से ही चाहिए? क्या समस्या है कि हम बिना सुंदरता के टिक नहीं पा रहे, या सुंदरता को सिर्फ और सिर्फ शरीर के साथ जोड़कर देख रहे हैं? अगर इसका अध्ययन करेंगे तब समझ में आता है, सृष्टि बहुत सुंदर है, ये संपूर्ण प्रकृति बहुत सुंदर है, ईश्वर की जो कल्पना है बहुत ही सुंदर है। किसी ने भी ना बड़े बदसूरत से भगवान की कल्पना नहीं की है, बहुत ही सुंदर है। दरअसल जो भी आध्यात्मिक है, प्राकृतिक है, वो सुंदर है। आप कल कल बहती हुई नदी को देखिए, वो कितनी सुंदर है। आप जब बहुत ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है तो आप प्रकृति को देखिए, कितनी सुंदर है। जो भी कुछ प्राकृतिक है वो सुंदर है। एक्चुअली हमारा जो आंतरिक मन है वो चाहता है उस प्राकृतिक सुंदरता को, और अगर हमारे अंदर उन प्राकृतिक गुणों की कमी है तो फिर हम वो सुंदरता बाहर ढूंढते हैं। कहते हैं ना, जिसके पास जो नहीं होता वो उसे बाहर ढूंढता है। क्योंकि आज की दौर में हर इंसान के अंदर प्राकृतिक गुणों की कमी हो गई है। प्राकृतिक गुण क्या है? प्राकृतिक गुण है दया,
प्राकृतिक गुण है करुणा, क्षमाशीलता, देने का भाव, सहन करने का भाव। ये प्राकृतिक गुण हैं, लेकिन ये सभी गुण हम में खत्म हो गए हैं। अब चूंकि ये प्राकृतिक गुण हमारे अंदर नहीं है और प्रकृति का मतलब है सुंदरता, तो हम बाहर सुंदरता ही ढूंढते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस व्यक्ति के अंदर प्रकृति प्रदत्त ये सारे गुण हैं कि वो क्षमाशील है, दयाशील है, सहनशील है, संतुष्ट है, कर्मशील है, करुणा का भाव रखने वाला है, लोगों को देने वाला है, इट मीन्स कि वो एक गिवर है, प्रेम देने वाला है, तो वो अपने आप सुंदर हो जाता है और फिर उसे किसी भी बाहरी शारीरिक सुंदरता की आवश्यकता नहीं होती। तो मेरा मन ये कहता है कि हम सबको प्रकृति के सानिध्य में ज्यादा समय बिताना चाहिए, प्रकृति के गुणों को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो जो प्राकृतिक सुंदरता है वो स्वयं ही हम सब में झलकने लगेगी और फिर हमें आर्टिफिशियल सुंदरता की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।